मित्रों, श्रापित युग में पुरुष बिना कुछ सोचे पराई स्त्रियों के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं। तनिक ऐसे पुरुष को तो आनंद मिलता है, लेकिन उनकी मृत्यु किस स्थिति में होगी उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताते हैं कि पर स्त्री में आसक्ति रखने वाले पुरुषों की मृत्यु कैसे होती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। यह बात महाभारत काल की है, जब इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी द्रौपदी अपने पांडव पतियों के साथ वनवास के आखिरी साल अज्ञातवास के समय में वेश और नाम बदलकर विराट नगर के नरेश विराट के यहाँ रहते थे। उस वक्त द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी तरह अपना समय बिता रही थी। वहीं राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक था, जो रानी का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे उसके अधिकार में सेना थी, तीसरे वह खुद ताकतवर व बलवान योद्धा भी था। बता दें, उसकी तरह ही ताकतवर उसके 105 भाई भी थे, जो उसका सहमरण करते थे। इन्हीं सभी कारणों से कीचक निरंकुश और मदान्ध हो गया था। और तो और वो हमेशा अपनी मनमानी करता था। इतना ही नहीं, उसे राजा विराट का भी कोई डर या भय नहीं था। उल्टा राजा ही कीचक से दबे रहते थे और उसके गलत व्यवहारों पर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। एक बार दुराचार कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में किसी कार्यवश गया, जहां वह अपूर्व लावण्यवती दासी सैरंध्री यानी द्रौपदी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने कई तरह के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दो। परंतु कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो सैरंध्री को उसके भवन में भेजेंगी। जिसके बाद रानी ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी सुदेशना ने क्रोध प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। वहीं सैरंध्री जब दुष्ट कीचक के भवन में पहुंची, तब वह राक्षस उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। फिर वह उसे धक्का देकर भागी और राजसभा में जा पहुंची। परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। यह सब दृश्य देखकर राजा विराट की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी उस दुराचारी को कह सके। द्रौपदी समझ चुकी थी कि इस दुरात्मा से राजा उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक जिससे और भी दुष्ट हो गया। आखिर में व्याकुल होकर रात्रि में वह भीमसेन के पास गई और रोकर उसने अपने पति भीम से अपनी व्यथा कही, जिसके बाद भीम ने उसे आश्वासन दिया। वहीं दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन के परामर्श के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। बता दें कि राजा की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं ज्ञान विद्या का अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रि में वहां कोई आता जाता नहीं था। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने के कारण भीम चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए और कामांध में डूबा कीचक सज धज कर वहां आया तथा अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीम को सैरंध्री समझकर उसके ऊपर अपने हाथ रखा। तभी भीमसेन ने उछलकर उसे नीचे गिरा दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। अब क्योंकि कीचक भी बहुत बलवान था, तो वह भीमसेन से भिड़ गया। दोनों में जमकर मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु पांडुपुत्र ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मृत्युलोक पहुंचा दिया। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के अंदर घुस गए। मरने के बाद कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल सैरंध्री ने सभी लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने दासी सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे अपने भाई के शव के साथ चिता में जलाने के उद्देश्य से शमशान ले गए। द्रौपदी का विलाप सुनकर भीम नगर का परकोटा कूदकर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सैरंध्री के बंधन काट दिए। अंत में अपनी कामासक्ति के चलते दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाइयों की भी बुरी तरह मृत्यु हुई। मित्रों, अब आपको बताते हैं मृत्यु के बाद इस कार्य के लिए क्या दंड मिलेगा। जो लोग पराई स्त्री और पुरुषों के संग संबंध बनाते हैं, यमराज के दूत उन्हें लोहे की तपती नारी का आलिंगन कराते हैं और पुरुष कामनी स्त्री को तप्त लौह पुरुष से लिपटाते हैं।
जो मनुष्य देवालय, बाग, जलाशय, कूप, मठ आदि को नष्ट करते हैं, वहां रहकर मैथुन आदि अनेक तरह के पाप करते हैं, यमदूत उनको कई तरह के यंत्रों से परेशान करते हैं। जब तक ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र हैं, तब तक ऐसे लोग नरक की अग्नि में पड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो पुरुष मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री के साथ किसी भी प्रकार की करीबियां बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे पुरुषों को जयंती नामक नरक में फेंका जाता है और वहां उसके सभी पापों की सजा दी जाती है। वहीं नरक में ऐसे व्यक्तियों को अपने निजी अंग को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। तो मित्रों, आपने जाना कि पर स्त्री में आसक्ति रखने वाले पुरुष की मृत्यु ऐसे होती है और मृत्यु के बाद इस कार्य के लिए क्या दंड मिलेगा। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।